नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं अक्षय। हमारी ज़िंदगी में जो स्किल हमारे पास है, ऐसा कहा जाता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि टेक्निकल चीज़ें जो है वो 15% होती है और 85% चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट होती है। कैसे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आज का एरा जो है वो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। टैलेंटेड हर कोई है, पर उसमें से अगर आपको बात करने अच्छे से आती है तो फिर आपका एक एडवांटेज रहता है। तो अगर आपको भी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी हो या फिर एक ऐसी किताब कि जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है उसके बारे में जानना हो जो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करें उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज जो किताब की हम बात करने वाले हैं वो किताब का नाम है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी लेजेंडरी स्पीकर, ऑथर, राइटर, इन्फ्लुएंसर, और वो भी तब टाइम में 1940s के अराउंड। अब इस किताब में कई चीज़ें ऐसी सिखाई गई है जो आप डे टू डे आपके ऑफिस में या फिर आपके बिजनेस में, आपके कॉलेज में आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, आपके काम करवा भी सकते हैं। जैसे कि लेसन नंबर 1, आप हर एक इंसान आपके इर्द गिर्द जो है उसके काम को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप वो इम्पोर्टेंस देते हो वो स्ट्रेट अवे आपसे अट्रैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि आपने अगर मुन्ना भाई MBBS देखी हो तो मुन्ना भाई MBBS में जो वो स्वीपर होते हैं, जो अंकल वो झाड़ू लगाते हैं, वो अंकल के पास जाकर मुन्ना देखता है कि इसको तो हर कोई से प्रॉब्लम है या कोई इसके काम को नोटिस नहीं कर रहा है, तो वो जाकर उसको हग करता है। जब वो गले लगाता है उसके बाद आपको पता होगा कि पूरी फिल्म में वो अंकल मुन्ना के साथ ही खड़े रहते हैं, चाहे मुन्ना गलत भी हो फिर भी वो अंकल उसके साथ खड़े रहता है। इसका मतलब क्या, ये एक एग्जाम्पल है पर फिल्म में बहुत अच्छे से उसको दिखाया गया है कि इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी इंसान काम कर रहा हो, जो भी काम कर रहा हो, उसको जब आप वैल्यू करते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, उस इंसान के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है और आप इस तरह उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। नंबर 2, आप कोई भी काम करवाना चाहते हो तो उसको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि उनको जो ऑडिटोरियम में जो सेमिनार करना था, अचानक से ऑडिटोरियम ओनर ने उसका रेंट बढ़ा दिया। अब इतना रेंट कर दिया कि डेल कार्नेगी को शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये किया कि उनके पास जाके, अगर हम आम इंसान होते तो ये कह देते कि भाई ये तो बहुत महंगा है, कंप्लेन करने लगते, ये तो फिर ये तय नहीं हुआ था, ये गलत कर रहे हो आप, तो उससे क्या होता है, क्लैशेस बढ़ते। डेल कार्नेगी ने उनको पूरा 1 साल का या फिर थोड़े लॉन्ग टर्म का रिसर्च बताया कि आप अगर आपका रेट बढ़ाओगे तो आपको नुकसान कितना होगा। जो इवेंट्स आपको मिल रही है उसका कैलकुलेशन अभी ये है, आपने अगर रेंट बढ़ा दिया तो उसका असर पड़ेगा, मेरी भी इवेंट मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, तो आपको कितना ओवरऑल लॉस होगा, और वो अगर आपने जितनी कम इवेंट में कमाया है वो लॉस से बढ़कर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप लॉस में होंगे। उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उसने डेल कार्नेगी को बोला कि आप वही ओल्ड रेट पे यू डू योर सेमिनार। तो ये क्या बात हुई, सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डिबेट की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं मतलब झगड़ा करना चाहता हूँ, ये तो गलत है, ये सब नहीं करा। उन्होंने सामने वाले के इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचा तब उसको वो समझाया, अच्छे से कम्युनिकेट किया तो वो समझ भी गया। तीसरी चीज़ ये है कि आप सामने वाले इंसान पे ध्यान दीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनका नाम याद रखें, उनको अच्छा लगता है जब आप नाम लेते हो तब। और ये चीज़ है कि आप जब उन पे फोकस करते हो, आप अपनी बात मत करें। कई लोगों की आदत होती है कि 1 घंटा बात किया उसमें से 45 मिनट्स तो वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप अपनी बात करेंगे तो सामने वाले इंसान को बोलने का चांस ही कम मिलेगा, वो रैपो ही बिल्टअप नहीं होगा। आप सामने वाले इंसान को सुने, जब आप उसको सुनना शुरू करेंगे, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, आप जब उसका नाम बार बार लेंगे कि हे अक्षय आपकी ये बात अच्छी है, अक्षय आपकी ये बात गलत है, अक्षय आप ये चीज़ें जो समझाते हैं वो ऐसे समझा सकते हैं, तो ऐसा सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये मेरा नाम लेकर अटेंशन मिलेगा, तो वो बहुत मैटर करता है। और ये चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन बढ़ाएगी, आपके ज़्यादा फ्रेंड्स करेगी, आपके प्रोफेशन में आपको उपयोगी होगी। तो आप हर एक छोटे से छोटे काम की वैल्यू करें और सामने वाले को अप्रिशिएट करें। दूसरी चीज़, आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सोचें कि वो कहना क्या चाहता है। और तीसरी चीज़, सामने वाले को बोलने दें, उस पे फोकस करें, ना कि अपनी जो बात बोलनी है उस पर।
ये अगर मोटे मोटे चेंजेस आप कर लोगे तो आई एम श्योर कि इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना, जब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे काम जो आपके कम्युनिकेशन की वजह से अटके हुए हैं वो आसानी से पूरे होते जाएंगे। डेल कार्नेगी ने इस किताब में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं जैसे वीडियो करीबन 5-7 मिनट का ही बनाता हूँ और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लेता हूँ। तो इस किताब को अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए तो आपको ऑब्वियसली, आप कम्युनिकेशन मार्केटिंग में है या फिर ऐसी कोई भी फील्ड में है जो आपको लोगों से बात करना है, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेड है। वरना ये 3 बातें हैं मोटी मोटी जो इस किताब में से आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग जो कम्युनिकेशन फील्ड में हैं वो भी इस चीज़ के बारे में, इस किताब के बारे में ज़्यादा जान सकें। थैंक यू।